हिस्ट्री मीडिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 1858 ईस्वी के एक दिन अमरीकी रियासत ओहायो के गांव मेलान का एक 11 साला तालिब इल्म स्कूल से घर वापस आया तो उसने एक लिफाफा अपनी माँ को दिया और बताया कि टीचर ने दिया है कि अपनी माँ को दे दो। माँ ने जब लिफाफा खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने हिम्मत करके ऊंची आवाज़ से पढ़कर बेटे को सुनाया कि आपका बेटा बहुत जीनियस है और ये एक छोटा सा स्कूल है, इसलिए हमारे पास इतने अच्छे उस्ताद नहीं जो इसको पढ़ा सके, आप इसे खुद पढ़ाएं। नाज़रीन, यूं इस बच्चे का तालीमी सफ़र मुकम्मल हुआ, मगर आज तारीख़ उसे दुनिया का सबसे बड़ा और नस्ल इंसानी को 1100 से ज़ायद इजादात देने वाला साइंसदान थॉमस एल्वा एडिसन कहती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आप कुछ भी कर रहे हों, आप ज़िंदगी की किसी भी नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हों, आप थॉमस एल्वा एडिसन का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं रह सकते। प्लास्टिक हो, सीमेंट हो, छत का पंखा हो, टेली प्रिंटर हो, टाइपराइटर हो, फिल्म हो, एक्सरे हो, बैटरी हो, फोम हो, बिजली का बल्ब हो, टार्च हो, पेन हो या इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हो, आप दुनिया की किसी भी अहम ईजाद का नाम लें, आपको इसके पीछे एडिसन का नाम ही मिलेगा। आज की हमारी वीडियो भी एडिसन के मुतल्लिक़ है। एडिसन कौन था? ख़त पढ़कर इसकी माँ क्यों रोई थी? इसका हम बाकायदा देखते हैं कि क्या वजह बनी थी। नाजरीन, थॉमस एल्वा एडिसन 11 फरवरी 1847 को एक अमरीकी रियासत ओहायो के एक गांव मेलान में पैदा हुए। उसके वालिदैन बहुत गरीब थे और वो एक नालायक तालिब इल्म था। ये लड़का अपने हम उम्र लड़कों से हर लिहाज से पीछे था, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने बचपन में ही घर पर उल्टे सीधे तजुर्बात करने शुरू कर दिए थे और एक दिन घर को ही आग लगा दी। उसे माँ से बहुत मार पड़ी, मगर वो बाज ना आया। माँ ने उसे घर से ज़रा फासले पर एक छोटी सी तजर्बागाह बनाने की इजाज़त दे दी। वो एक्सपेरिमेंट्स करते करते 10 साल का हुआ तो रेलगाड़ी में अखबार फ़रोख्त करने लगा और रेलगाड़ी के बाथरूम में एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। तजर्बों के दौरान एक दिन रेल के डब्बे में आग लग गई। गार्ड्स ने उसे प्लेटफार्म पर फेंक दिया। ये मार उसको एक कान से बहरा कर गई, यानी वो इस मार की वजह से एक कान से कुव्वते समात से महरूम हो गया, मगर उसके बावजूद वो डटा रहा। वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। यूँ बचपन में ही मुख्तलिफ हादसात का शिकार ये बच्चा जीना तरक्की की मनाज़िल तय करने लगा। फिर एक वक़्त ऐसा भी आया जब घर पर तालीम हासिल करने वाले इस लड़के ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। इसने ऑटोमेटिक टेलीग्राफ के लिए ट्रांसमीटर रिसीवर ईजाद किया। मेगाफोन, साउंड रिकॉर्डर, सिनेमा मशीन और फोनोग्राम, जिसने आगे चलकर ग्रामोफोन की शक्ल अख्तियार की। इसके अलावा भी सैकड़ों ईजादात का सेहरा अपने सर पर सजाया। सबसे बढ़कर इसने मसनूई रोशनी यानी बल्ब की शक्ल में दुनिया को एक नई रोशनी से मुतारफ़ कराया। इस एहसान के नीचे दुनिया के तमाम हसीन और दिलकश शहर आज भी दबे हुए हैं। बल्ब की ईजाद के सिलसिले में एडिसन ने 1000 के करीब तजर्बात किए, जिनमें 999 बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा, मगर जब भी उसका कोई तजर्बा नाकाम होता, उसने जहन में माँ के वो अल्फाज गर्दिश करने शुरू कर देते कि तुम्हारा बेटा जीनियस है। ये अल्फाज जादुई पुड़िया की तरह उसे फिर से पुरअज़म बना देते और वो बुलंद आवाज़ में खुद कलामी करने लगता, थॉमस तुम एक जीनियस हो। अगर कायनात की किस्मत में रोशनी है तो इसके मौजूद भी तुम ही होगे, सिर्फ तुम। और फिर ऐसा ही हुआ। एक शाम वाकई बल्ब जल उठा। अगले रोज़ उसने चंद दीगर लोगों की मौजूदगी में ये बल्ब अपने मुलाजिम को दिया कि इसे लगा कर चेक करे।
वो मुलाजिम इस कदर हिचकिचाहट का शिकार हुआ कि घबराहट में बल्ब उसके हाथ से गिरकर टूट गया। वहाँ मौजूद तमाम लोग सकते में आ गए, मगर थॉमस एल्वा एडिसन ने मुलाजिम की सरजश करने की बजाय ठीक 24 घंटे बाद दोबारा बल्ब तैयार करके फिर उसी मुलाजिम के हाथ में थमाते हुए कहा कि इसे लगाओ और टेस्ट करो। इस बार मुलाजिम ने इंतहाई खुद एतमादी से बल्ब लगाया। पूरा कमरा रोशन हो गया। जब एडिसन से पूछा गया कि कल जिसने बल्ब तोड़ दिया आपने फिर उसी को बल्ब दे दिया, इसका क्या जवाब था, तो एडिसन ने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि अगर आज मैंने इसको बल्ब ना दिया तो इसके अंदर खुद एतमादी हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी, और मैं ये हरगिज़ ना चाहता था कि ऐसा हो। अपनी 84 साल तवील उम्र में थॉमस एल्वा एडिसन ने मुसलसल मेहनत और लगन से ईजादात का अंबार लगाकर ख़ुद को न सिर्फ 19वीं सदी के बेहतरीन साइंसदान के तौर पर मनवाया, बल्कि नौह इंसानी में सबसे ज़्यादा इनफरादी ईजादात के मुवज्जद के तौर पर भी सामने आया। एडिसन तारीख़ का अजीम तरीन मुवज्जद था। उसने सिर्फ 3 माह स्कूल में तालीम हासिल की थी, मगर बल्ब और फोनोग्राम की ईजाद ने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। एडिसन ने अपनी ज़िंदगी में 1193 ईजादात को पेटेंट करवाया और उसने दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एडिसन से पहले की दुनिया और एडिसन के बाद की दुनिया। जब थॉमस एल्वा एडिसन की शोहरत आसमान की बुलंदियों को छू रही थी तो एक शाम वो अपने घर की अलमारी में से कुछ पुराने कागजात तलाश कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक बोसीदा कागज़ पर पड़ी। ये वही ख़त था जो बचपन में उसने अपनी वालदा को स्कूल की तरफ से ला कर दिया था। अब उसकी वालदा को फौत हुए भी अरसा गुज़र चुका था। उसने ख़त खोला, उसमें लिखा था, आपका बेटा इंतहाई कुंद ज़हन और ज़हनी तौर पर नाकारा है। हम इसे अब मज़ीद स्कूल में नहीं रख सकते, आप इसे खुद घर में पढ़ाएं। ख़त की असल इबारत पढ़कर एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। वो जी भर कर रोया। उस रात एडिसन ने अपनी डायरी में ये शानदार जुमला लिखा, थॉमस एल्वा एडिसन एक ज़हनी तौर पर नाकारा बच्चा था, मगर उसकी अजीम माँ ने उसे एक जीनियस बना दिया। नाजरीन, इसीलिए तो कहते हैं कि माँ एक अजीम व शान दरसगाह होती है।